तो राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट भूतों का दोस्त राजा अग्रवाल। तो अभी आप अकेले बैठे हो तो अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ जाओ और रात में इस वीडियो को मत देखना, अवॉइड कर देना। आज हम बात करने वाले हैं छलावे के बारे में। छलावा क्या होता है? अगर हम इस छलावे में फंस जाते हैं तो वो छलावा हमें वहीं घुमाता रहता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जहाँ से छलावे ने हमें पकड़ा है, वहीं से सारी चीज़ें बार बार पे स्टार्ट होती रहती हैं, वहीं पे हम घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली रात के टाइम पे होती है। तो ऐसे ही एक कहानी है मेरे चाचा जी की, जो कि गांव में एक प्रोग्राम था, उसमें जा रहे थे। जाते टाइम वो कार के साइड वाली सीट पे बैठे हुए थे और राइट साइड में उनका एक दोस्त बैठा हुआ था, पीछे 3 दोस्त और बैठे हुए थे। ये 5 लोग गांव की साइड जा रहे थे। वो लोग ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, तो मस्त ड्रिंक करते हुए जा रहे थे। और ड्रिंक कर ही लिए तो कार भी बहुत स्पीड में चला रहे थे। स्पीड में जाते हुए उनके सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काटती है और काली बिल्ली वहीं मर जाती है। गाड़ी से टकरा के वो वहीं मर जाती है। पीछे की रो में लास्ट में बीचों बीच में जो उनके साथ एक लड़का बैठा हुआ था, वो थोड़ा सा सिंसियर लड़का था। उसने ड्रिंक वगैरह भी नहीं करी थी, वो ड्रिंक नहीं करता था। तो उसने कहा था कि भाई गाड़ी अपन बैक कर लेते हैं, आज नहीं जाते प्रोग्राम में, क्योंकि ऐसी चीज़ जो हुई है बहुत ख़राब हो सकती है और हमारे लिए बहुत डेंजर हो सकती है। तो सब ने ड्रिंक करी हुई थी, किसी ने उसकी सुनी नहीं और एक अकेला बोल रहा था, कौन ही सुनेगा उसकी। फिर भी सीधे चले जा रहे हैं। जाते हुए उन्हें ओनली एक ही रोड थी, सिंगल रोड मिलती है हमारे गांव में जाने के लिए, तो एक ही रोड थी। पर उन्हें वहाँ से जब बिल्ली को टक्कर मारने के बाद उन्हें वहाँ से 4 रास्ते दिखाई दिए और चारों रास्ते पे वही बिल्ली चारों रास्ते काट के जा रही थी, जो अभी पीछे मार के गए थे वो लोग। क्योंकि बिल्कुल काली बिल्ली थी, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और सेम वही चीज़ हुई। इस बार गाड़ी बहुत पीछे थी और बिल्ली में जब टक्कर पड़ी थी उसके बाद उनने गाड़ी स्लो चलाना स्टार्ट कर दी थी। उसकी बात तो नहीं सुनी, वापस तो नहीं लौटे, पर उन्होंने स्लो चलाना स्टार्ट कर दी थी। तो वो वहाँ से बिल्ली ने रास्ता उनका काट दिया चारों रोडों का। ऐसा कोई रास्ता नहीं था उनने चारों में से किसी का रास्ता ना काटा हो। 4 रास्ते जा रहे थे। तो उन्हें मेरे चाचा जी ने बोला कि यहाँ से एक ही रास्ता जाता है, ये 4 रास्ते कैसे जा रहे हैं? तो जिसने ड्रिंक नहीं करी थी उसने बोला कि भाई ये बहुत बेकार चीज़ हो सकती है, हम अभी भी वापस लौट सकते हैं, हम वापस लौट लेते हैं। पर वो लोग ड्रिंक करे हुए थे, तो उनने इस बार भी उसकी बात नहीं सुनी और उनने कहा सीधे जाने दो, और रास्ते का पता नहीं है पर ये सीधा वाला रास्ता अपना ही है। तो वो उस रास्ते में सीधे सीधे चले जा रहे हैं। एक जगह रुके वो, वहाँ उन्हें एक हैंडपम्प मिला। अपनी ड्रिंक थी ना, वो पी रहे थे, उसके लिए पानी चाहिए था और वहाँ कोई दुकान, उन्होंने सोचा था कि आगे कोई दुकान मिलेगी तो तब ले लेंगे। उस टाइम पे वो ड्रिंक कर चुके थे, तो उन्होंने कहा फिर से कर लेते हैं हम थोड़ा सा। वो जो बिल्ली को टक्कर मारी उसके बाद उनका मुंह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। उन्होंने कहा फिर से कर लेते हैं। हैंडपम्प मिला, उनने गाड़ी रोकी और वहाँ से उनने बोतल में पानी भरा और अंदर आके कार में बैठ गए। जबकि बोलते हैं अगर ऐसा कोई छलावा वगैरह होता है, हमें ऐसा फील हो, तो कभी भी कार वगैरह से बाहर नहीं उतरना चाहिए, जो कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी कार से बाहर उतर के। तो फिर से वापस बैठ गए। उन्होंने कहा अब जल्दी चलो, ज़्यादा दूर नहीं रह गया होगा, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का रास्ता और होगा, चलो जल्दी से। तो फिर उन्होंने फिर से कार भगाना स्टार्ट कर दी और भगाते रहे। फिर उन्हें एक चाय की टपरी मिली, उस पर लिखा हुआ था MBA चाय वाला। वो लोग गए, उन्होंने वहाँ से कहा कि भाई साहब, गांव का नाम लिया कि यहाँ से तक गांव कितना दूर और पड़ेगा। उस चाय वाले ने कहा कि ये रास्ता तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम कभी नहीं जाना चाहते थे। सबके मुंह से एक ही वर्ड निकला, मतलब? मैंने कहा अरे मजाक कर रहा हूँ, ये रास्ता आपके गांव के लिए जाता है, थोड़ी देर में आप पहुँच जाओगे। कहा ठीक है। उन्होंने एक एक कप सब ने चाय ली। चाय लेने के बाद जैसे ही कार में बैठे, वो चाय पूरी लाल हो गई, रेड, बिल्कुल खून जैसी। चाय देखने के बाद उधर देखा और चाय की टपरी गायब थी, वहाँ कोई चाय की टपरी नहीं थी। उन्होंने से कार चालू करी और स्पीड में भगाना स्टार्ट करी। उसके बाद वो स्पीड में भगा रहे हैं। उसके बाद भगाते भगाते सबकी उस टाइम पे सबका नशा उतर चुका था। कार भगाते भगाते उन्हें रास्ते में देखा कि वही हैंडपम्प जो उन्होंने पहले देखा था, जहाँ से उन्होंने पानी भरा था, वही हैंडपम्प उन्हें फिर से दिखा। और सबकी उस टाइम पे फटके 4 हो चुकी थी।
उसने जो पीछे बैठा हुआ था उसने कहा था भाइयों अभी भी मौका है, अब यहाँ से भाग लेते हैं, हम वापस हो लेते हैं। तो उनने वहाँ से कार घुमाई, उनने फिर सब ने उसकी बात मान ली। उनने वहाँ से कार घुमाई और पीछे के साइड भागे। जैसे ही पीछे की साइड भागना स्टार्ट किया, स्पीड में कार भगाना स्टार्ट किया, उन्हें आगे बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को नीचे पड़े हुए थे, कुछ लोगों को घेर के खड़े हुए थे। और वहाँ से उनने बहुत सारा हॉर्न बजाया, किसी ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। पीछे की साइड में एक लड़का बैठा हुआ था, चाचा का दोस्त ही था। तो वो थोड़ा सा मूडी था। उसने कहा अरे ये सब कुछ नहीं होता, तब जो हो गया वो हो गया, अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं इसलिए पीछे की साइड जाने के लिए रेडी था, वरना मैं तो सोच रहा था चलते हैं आगे। तो मैं जाके देखता हूँ ये क्या चीज़ है। वो गया और उसे लिटरली देखा कि उसके भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पापा, चारों मरे हुए वहीं पड़े थे। सबका गला कटा हुआ था यहाँ से। और वो वहीं रोने लगा। भीड़ में से एक इंसान ने बोला कि तेरी वजह से हुआ है, तूने अभी कोई काली बिल्ली मारी थी ना, उस चक्कर में तेरी वजह से ये तेरे घर वालों ने खुदकुशी कर ली। उन्हें ये चीज़ पता चली और उन्हें खुदकुशी कर ली। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। और वहाँ सब देख रहे थे कि ये बात क्या हो रही है, क्या हो रहा है, वो बीच में क्यों चला गया। और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि बाहर उतर जाए, किसी एक की भी हिम्मत नहीं थी। उनने थोड़ी सी कार और आगे ली, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर होके देखा उनने कि वो लड़का वो बैठ गया है, उसकी दोनों हाथ पैर बांध दिए हैं और उसका एक इंसान गला काटने के लिए जा रहा है। लिटरली सबकी फटके चार हो चुकी थी कि ये हो क्या है। उसकी फैमिली को देखा उनने, पीछे बैठा हुआ था जो सिंसियर था, उसने कहा था कि ये छलावा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको बचा के लेके आते हैं हम लोग। तो ये लोग सब गाड़ी में से उतरे, लेने के लिए उतरते हैं तब तक उसका गला काट देते हैं वो। और वो देख के सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं सभी। उनने गाड़ी बंद करी, फिर से गाड़ी घुमाई, फिर से चल दिए। वो स्पीड में भगाए जा रहे हैं। उनका फ्यूल ख़त्म हो गया और फ्यूल ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे गाड़ी लगा ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है निकलने के लिए, अब क्या किया जाए, क्योंकि एक जगह पर रुकना भी सही नहीं है। यहाँ पेड़ के नीचे कितनी देर तक हम रुक सकते हैं। और फिर भी उनने गेट वगैरह लॉक करे कि अभी हम रात यहीं गुजारते हैं, सुबह हम देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये बोलते हैं कि छलावा सुबह के टाइम पे, अगर सुबह हो जाती है तुम छलावे से बच जाते हो, अगर सुबह हो जाती है तो तुम उन सबसे सेफ़ हो जाओगे। उनमें से एक लड़का उनका गायब हो चुका था। उन्होंने डिसाइड किया सब सो जाते हैं, क्योंकि सो जाएंगे तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। देखा तो जाएगा ही नहीं, आँखें बंद होंगी। वो सब लोग सोने का ट्राई करते हैं, किसी को भी नींद नहीं आती। अब बहुत टाइम तक ग्लास वगैरह सब बंद थे, गेट वगैरह बंद थे, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तो उनमें से जो ड्राइवर था उसने कहा कि भाइयों ऐसे तो हम नहीं रह सकते। उन्हें सामने एक और चाय की टपरी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा उस चाय की टपरी पे चलते हैं। पहले वाली चाय की टपरी लेफ़्ट साइड में मिली थी उन्हें, ये वाली चाय की टपरी उन्हें राइट साइड में दिख रही थी, बहुत दूर थी, लाइट वगैरह जल रही थी। डॉली चाय वाले की थी शायद। तो डॉली चाय वाला रात को घूम रहा होगा ऐसे ही। तो वो लोग गए, वो लोग नहीं, ओनली वो गया। उन्होंने कहा तुम सब लोग अंदर ही बैठो, मैं देख के आता हूँ, मैं अगर वहाँ पे कुछ होता है तो मदद मांग के आता हूँ। क्योंकि वहाँ पे उन्हें 2-3 लाइट दिख रही थी। उन्होंने कहा कि ये तो सही हो सकता है कि पिछली वाले टाइम पे वहाँ लाइट भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है हम सबको। वो गए, जाने के बाद वो वापस लौट के ही नहीं आए और बहुत टाइम हो गया, उनका कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा चलो इनको फ़ोन लगा के देखते हैं। उन्होंने फ़ोन लगाया, फ़ोन वो वहीं पर गाड़ी में ही रखा छोड़ गए थे। तो मेरे चाचा जी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं करते, अभी हम जैसे भी सांस ले रहे हैं, जैसे भी कुछ भी कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। पर उनमें से पीछे जो राइट साइड में एक और लड़का बैठा हुआ था, उसने कहा कि नहीं भाई ऐसे कब तक बैठे रहेंगे, ये है वो है, मैं देख के आता हूँ, मैं करता हूँ ऐसा वैसा। वो आगे की साइड गया, मैं पीछे साइड देख के आता हूँ, कुछ शायद कुछ हेल्प मिल जाए, तुम लोग यहीं पे बैठो। तो मेरे चाचा और वो जो एक और लड़का था वो ओनली 2 बचे और वो भी चला गया वहाँ से। पर इस बार मैं आऊँगा तो मैं 3 बार नॉक करूँगा। अगर 3 बार मैंने नॉक किया तो तुम दरवाज़ा खोलना, वरना दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि फिर वो कोई और भी हो सकता है। और इस बार मैं अपना फ़ोन भी लेके जा रहा हूँ, अगर मुझे आने में लेट होता है तो आप फ़ोन भी कर सकते हो। तो वो
उन दोनों ने बहुत मना किया पर वो नहीं माना और वो चला गया। उसके जाने के बाद बहुत टाइम हो गया, कोई भी लौट के नहीं आया। तो उन्होंने कहा उनको फ़ोन लगा के देखते हैं। फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन उठाया, फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। चाचा जी ने कहा कि मैं अपने फ़ोन में देखता हूँ। उन्होंने अपने फ़ोन में देखा, उनके में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब वो क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाचा भी आगे वाली सीट से उठ के पीछे वाली सीट पर आ चुके थे, क्योंकि वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। फिर वो कुछ भी बात भी नहीं कर पा रहे थे, कोई चांस नहीं था उनका कुछ भी करने का। इतनी देर में वो जो पीछे लेफ़्ट साइड में बंदा बैठा हुआ था, जो पीछे की साइड गया था, वो वापस आया लौट के, फ्रंट शीशे के सामने आके बैठ गया और सामने से नॉक करता है। उन्होंने कहा 3 बार नॉक कर दिया है तो खोल देना चाहिए, वो आ गया होगा। फिर वो नॉक करे जा रहा, वो नाम लेके बुला रहे हैं कि भाई सुन सुन सुन। वो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो ऐसे नॉक करे जा रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, मुंह से खून बह रहा था। उन्हें नहीं समझ आ रहा था ये क्या करना चाह रहा है। उसके बाद उनने बहुत आवाज़ दी, वो उसने नहीं सुनी। फिर उसके बाद वो गाड़ी को ज़ोर ज़ोर से मारने लगा, ग्लास वगैरह ना तोड़ दे, अंदर ना आ जाए वो। इसलिए उनमें से वो दोनों बाहर निकले और गाड़ी में से एक रॉड निकाली, उनके सिर में मार दी। वो वहीं गाड़ी में लेट गया, गाड़ी के ऊपर लेट गया। वो अंदर से आके फिर से उन्होंने लॉक कर लिया। अब वो खड़ा हुआ, फिर से खड़ा हुआ। उसके बाद अपने जेब में से उसने एक चाकू निकाला, अपना गला काट दिया और उठा के गला गाड़ी के सामने रख दिया। और वो धड़ वहाँ से चलता हुआ चला गया। सामने सामने उन्हें जाता हुआ दिख रहा है। और वो जो उसका सिर था उनके सामने रखा हुआ है। वो दोनों उसको देख के बेहोश हो गए। और जब बोलते हैं अगर छलावे को अगर तुमने मार दिया तो वो छलावे को मुक्ति मिल जाती है। वो छलावा फिर से कभी आता नहीं है अगर तुम उससे बच के निकल गए। तो अगर तुम छलावे से बच गए तो उस टाइम पे उन्होंने वो छलावे को मार दिया। उसके बाद सुबह जब उनकी आँख खुली तो उस टाइम पे एक पुलिस की गाड़ी सामने खड़ी हुई थी और वहाँ सारी चीज़ें देख रहे थे। तो वहाँ उनने कहा कि तुम लोग जल्दी से पुलिस की गाड़ी में बैठो और यहाँ से घर चलो, तो मैंने छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे और भी लोग थे, गांव वाले थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे हमने देखा कि एक सामने होटल भी था, वहाँ से लाइट वगैरह चल रही थी। वहाँ हमारा एक दोस्त गया, वो लौट के नहीं आया। पीछे की साइड हमारा एक दोस्त गया, वो लौट के आया। तो उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि उन्होंने उसको मार दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। वो जाके कार में बैठे, कार में जाके बैठे देखते हैं कि पेड़ के नीचे जो गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी के जस्ट ऊपर पेड़ के ऊपर एक शेर लटका हुआ था, जो कि पहले जो ड्राइवर था, जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी, उसकी लटकी हुई थी। और वो वहाँ देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वहाँ से फिर वो पुलिस की गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो हमारी कहानी यहीं आके ख़त्म होती है। तो इस छलावे में, ऐसे छलावे में कभी भी आप पढ़ते हो तो उस चीज़ को इग्नोर ना करो और अच्छे से ध्यान दो। एंड आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगली कहानी सुनने के लिए फिर से आ जाना और सबके साथ मिलके ही देखना। अभी हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा? इतना देर लगा रहा हूँ, इतनी वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी नहीं कर रहे हो। करो और शेयर भी करो, सबसे ज़्यादा शेयर करो। अभी मुझे शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करो जल्दी, अभी करो, तभी मैं जा रहा हूँ। कर दिया? अब लाइक भी कर दो। अब एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। कमेंट करो, करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? कल फिर से आता हूँ।